वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी हो जाए। मेरे खिलाफ इंक्वायरी के सिलसिले में लोगों को मायूसी होगी। FIA लाहौर ऑफिस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अप्रैल के महीने में लाहौर को बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी लेस्को में कोई ओवर बिलिंग नहीं होगी। बाकी डिस्कोज में ओवर बिलिंग बहुत हद तक रुकी है, अगरचे वो इनका अपना अंदरूनी मामला है। उन्होंने कहा कि ओवर बिलिंग के हवाले से FIA खासतौर पर लाहौर रीजन ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। पावर डिवीजन और वज़ीर आज़म ने मुकम्मल सपोर्ट किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इन इक़दाम के नतीजे में 31 करोड़ यूनिट्स सार्फिन को वापस किए गए। ओवर बिलिंग रुक गई है, आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। इस मामले में 102 के करीब FIRs हुई थी। आज इस सिलसिले में शेखुपुरा से एक गिरफ्तारी हुई। वो बड़े पैमाने पर ओवर बिलिंग के मामले में मुलविस थे। इससे पहले में 2 अफसरान को गिरफ्तार किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि निचली सतह से लेकर स्टाफ को गिरफ्तार करने से मना किया है। उनका कसूर नहीं होता, अफसरान इन पर दबाव डालते हैं तो वो इस तरह का काम करते हैं। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि गंदम दरामद का फैसला वफाकी हुकूमत करती है। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदती है, बाहर ममालिक से नहीं, इसीलिए हुकूमत पंजाब के इस मामले में कोई ताल्लुक बनता है न था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पंजाब अपना एक कोटा मुख्तस करता है कि हम इतनी गंदम खरीदेंगे। मुल्क में गंदम के स्टॉक के हवाले से फैसला वफाकी हुकूमत करती है, तो लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरे खिलाफ कोई ना कोई इंक्वायरी हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 1% भी कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत चीज़ आती भी थी तो मेरी टीम अच्छी थी। अगर कोई ऐसी चीज़ आती थी तो मेरे सिक्योरिटी कहते थे कि जो मर्जी हो जाए, आपने ये नहीं करना। मेरे पास अच्छी टीम, तो उन्होंने ऐसी कोई चीज़ होने थी भी नहीं दी। तो मेरे खिलाफ इंक्वायरी के सिलसिले में लोगों को मायूसी होगी। मैं जितना अर्से काम कर चुका है, इसमें कोई 1% भी चीज़ हो तो वह इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा मामले के हक़ाइक़ ज़रूर सामने आने चाहिए। वफाकी हुकूमत की भी कोई बदनीयती नहीं। निचली सतह पर अगर किसी ने कोई चीज़ की है तो वो भी क्लियर होकर सामने आ जाएगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि FIA साइबर विंग काम करता रहेगा। नई बॉडी बन रही है। फेक न्यूज़ के हवाले से कवानीन और नई बॉडी चाहिए, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं। हर इदारा अपना काम करता रहेगा। मोहसिन नकवी ने कहा तालीमी इदारों में मनशियात के मामले पर बतौर कौम मुकाबला करना है। उन्होंने कहा पासपोर्ट माफिया के खिलाफ इकदाम जारी हैं। अब आप चले जाएं, सड़क पर बैठा माफिया नजर नहीं आ गए। साइबर विंग काम करते रहेगा। एक नई साइबर बॉडी बन रही है, लेकिन साइबर विंग भी अपना काम करता रहेगा। इस टाइम जितना प्रॉब्लम सोशल मीडिया में लोगों को है और जिस तरीके से फेक न्यूज़ फैलती है, उसके लिए ज़रूर एक लॉ चाहिए, एक बॉडी प्रॉपर चाहिए। तो उसमें कोई ऐसा गलत चीज़ नहीं है, लेकिन हर इदारा अपना अपना काम करता रहेगा। नया इदारा भी काम करेगा और इंशाल्लाह ताला ये भी काम करता रहेगा। जी ख्वाहिश ख्वाहिश क्यों है? अब किसी की ख्वाहिश के ऊपर तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जिनकी भी ख्वाहिश है इंशाल्लाह ताला पूरी नहीं होगी। बिकॉज उसका बेसिक चीज़ ये है कि मैं और मेरी पूरी टीम जिसने काम किया है 12-13 महीने, मैं गारंटी दे सकता हूँ। और मैं अपने आप को कहीं पे भी अगर कोई 1% की भी चीज़, एक तो पहली बात ये कि रिश्वत लेने वाले पे भी लानत है और करने वाले पे भी, और मेरी पूरी टीम में दावे से कह सकता हूँ कि अगर कहीं पे 1% भी आपको कोई काम निकला है 10 साल बाद भी, हम उसके लिए भी रेडी होंगे कि हम अपने आप को जवाबदेह हों। बिकॉज अल्लाह का शुक्र है कोई गलत काम किया नहीं। टेररिज्म के, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और इस सिलसिले में मैं अगर KP के पुलिस की तारीफ़ नहीं करूँगा तो वो ज़्यादती होगी। KP के पुलिस के IG और उनकी पूरी फोर्स, ख़ासतौर पर उनकी CTD दिन रात काम कर रही है। उनके लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हैं और रोज़ निशाना बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल एक जो भी ये सोच है जो ये कर रही है, इंशाल्लाह ताला नाकाम भी होगी, लेकिन हमारी फ़ोर्स तगड़े तरीके से, इसी तरह सिंध पुलिस जिस तरह इस टाइम कच्चे का ऑपरेशन कर रही है, दिलेरी के साथ कर रही है, और इंशाल्लाह ताला जहाँ पे मर्ज़ी हों लोग उनका बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए मेरे पास दूसरी जिम्मेदारी जो है ना, इंटीरियर के बाद नारकोटिक्स वाली है। हमारे नए DG ANF आगे में चार्ज संभाल लिया हुआ है और आपको बहुत जल्द बहुत अच्छा रिज़ल्ट नारकोटिक्स में मिलेगा। प्रॉपर प्लान तैयार कर रहे हैं, प्रॉपर इसके ऊपर स्ट्रेटजी बन रही है और हम चारों सूबों के साथ मिल के एक मिनिस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं ANF हेडक्वार्टर पे जल्द, ताकि उनके साथ बैठ के अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करें और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिल सके। स्कूल में, कॉलेजेस में ड्रग्स, ये अल्लाह ना करे किसी के घर में भी एंटर हो सकती है, तो हमें इसके ऊपर एज अ कौम मुकाबला करना है और इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। नहीं, एक तो बात है, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी अभी पीपल्स पार्टी पार्टनर है और हर चीज़ में उनको एतमाद में भी लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, बिकॉज वो एक अलाइंस का हिस्सा है।
लेकिन उसके अलावा अभी तक कोई ऐसी बातचीत नहीं चल रही, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही। देखें, अगर ओवर बिलिंग रुकी है तो किसी न किसी वजह से रुकी है, और अब मैंने अभी इनसे मीटिंग में डिस्कस किया है कि हर सूरत में जो लोगों को एक्स्ट्रा बिल है वो वापस कराना है। वो तो रुके, लेकिन जो पीछे ना वो करेंगे इंशाल्लाह ताला, जो भी मुलव्वस है उसको बंदोबस्त करेंगे। पहली बात ये कि मैं जिन तो हूँ नहीं कि मैं अभी ऑर्डर करूँगा और साथ ही माफिया ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, या कोई मेरे पास सिस्टम तो है नहीं कि मैं 1 सेकंड में फूंक मारूँगा ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप अभी पासपोर्ट ऑफिस चले जाएं तो आपको एटलीस्ट वो माफिया जो सड़क पे बैठा हुआ था सामने वो नज़र नहीं आएगा, बैक एंड पे नज़र आएगा, वो मुझे उसकी भी खबर है। और बेफिक्र हो जाए, वो जो बैक एंड वाला माफिया वो भी ख़त्म होगा किसी ना किसी फॉर्म में। तो इसलिए इंसान और जिन में थोड़ा थोड़ा फ़र्क ज़रूर रखें। जहाँ जहाँ डिमांड पड़ेगी वहाँ पासपोर्ट ऑफिस की टाइमिंग बढ़ाएंगे। जहाँ तक ई गेट की रही उस पर वर्किंग DGFIA ने शुरू कर दी है। उस पर टाइम लगेगा, एक दफ़ा स्टडी कर लें, मेरे ख्याल में 10-20 दिन महीना और लगेगा। उसके बाद हम प्रपोजल बना के उसको कैसे करना है उसका प्रोसेस शुरू करेंगे, लेकिन काम शुरू कर दिया। नहीं आप सुने दोबारा, नहीं कहा, मैंने खुद सुना है। मैंने भी एकदम जब देखा तो मैंने कहा, फिर मैंने उनसे बात, उन्होंने कहा यार देखो तो सही। मैंने जब दोबारा देखा गौर से तो नहीं कहा, और रिकॉर्ड कुछ और हो गया। ये भी ज्यादती है ना यार मीडिया की, कि अगले ने कहा कुछ और है, चला कुछ और दिया। इसीलिए साइबर को रीवैम्प कर रहे हैं, एक नई बॉडी बना रहे हैं ताकि FIA पे भी लोड कम हो, और इसको भी रीस्ट्रक्चर करेंगे, दोनों चीज़ें करेंगे। ये तो आप लोगों का काम है, अवेयरनेस करना, ये हमारा काम है। आप लोगों ने करना है अवेयरनेस, हम तो रोज़ कहते रहेंगे, लेकिन अवेयरनेस आप लोगों ने करनी है। मैं आपसे एग्री करता हूँ, कुछ जिम्मेदारी मेरी है, कुछ आप लोगों की है। सर ये बताइएगा कि जिस तरह के मुल्क में जो सिक्योरिटी सूरत रोज के जराए पड़े हैं, उतना ही मुश्किल है वेपन लाइसेंस को इशू करवाना अपनी सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो क्या उसमें भी कोई आएगी बेहतरीन के वेपन लाइसेंस को इजीली मिल सके बंदे को? मैं तो कोई इतना हक में नहीं वेपन लाइसेंस को इतना इजीली करने के लिए, लेकिन मिलेंगे। अगर क्वालिफाई कोई करेगा तो उसको मिलेंगे। जो ममनुआ बोर है उसका किसी सूरत में भी हम लाइसेंस नहीं इशू करेंगे। जो पहले हो गए। अब मैं तो कर रहा हूँ कि नहीं, अनलेस कोई ऑफिशियल चीज़ होगी तो वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा ममनुआ बोर के बारे में तो बड़ा क्लैरिटी है कि नहीं, जो ममनुआ बोर नहीं है उसके ऊपर एक क्राइटेरिया बना के उस पर डेफिनेटली अगर कोई क्वालिफाई करेगा तो उसको लाइसेंस वो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उसके लिए हमने ऑलरेडी पॉलिसी बना दी है, 1-2 दिन में काम भी शुरू हो जाएगा, उस पर लाइसेंस मिलना शुरू भी हो जाएगा। इसको भी टारगेट करें। मेरी ख्वाजा आसिफ साहब से आज भी बात हुई है, वो उन्होंने ऑलरेडी वो काउंटर्स का ऑर्डर करवा दिया है। वो मेरे ख्याल में अगले 10-15 दिन में लग जाएंगे, और साथ ही कंप्यूटर ये लोग सेट करेंगे तो हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल। मैं और ख्वाजा साहब इकट्ठे विजिट कर रहे हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि ANF और FIA मेरे पास है, और ASF उनके पास है, और एयरपोर्ट की मैनेजमेंट उनके पास है, तो हमें मिल के करना है। और लाहौर एयरपोर्ट की एक्सपेंशन अगले चंद हफ्तों में शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो हम मिल के कर रहे हैं, हम 1% भी फ़र्क नहीं है। ख्वाजा साहब वैसे भी बड़े भाई हैं, अगर वो मिनिस्टर ना भी होते तो मैं रिक्वेस्ट करके कर लेता, लेकिन वो फुली ऑन बोर्ड हैं और वो मेरे से ज़्यादा तेज़ी से काम करवाना चाह रहे हैं। अच्छा मौसूफ साहब, ये जो अपना काकड़ साहब और हनीफ अब्बासी का जो इशू चल रहा था, उस पर काकड़ साहब की जानिब से ये कहा गया कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो 47 से आई है, तो इल्ज़ाम लगा रही है कि अगर बात निकली तो फिर आगे तक जाएगी। तो कल को कहीं आपकी तरफ से भी इस तरह के इशारे तो नहीं आएंगे? नहीं, मैंने इस तरह के इशारे क्यों देने हैं? राना साहब भी अच्छे दोस्त हैं, बाकी लोग भी अच्छे दोस्त हैं। ये जज्बाती हो कि क्या बोल देते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। और काकर साहब ने भी मेरा नहीं ख्याल इस तरह की बात की, मेरी उनसे इस टॉपिक पे भी बात हुई है। उन्होंने एक्चुअली ये नहीं कहा था, लेकिन फिर वही बात हुई, मिसकोट हो गया। अब कौन बताए हर एक को जाके 24 करोड़ लोगों के मैंने ये नहीं कहा था, ये कहा था। अब इस पे मसला। हाँ अच्छा सर, आपने ऐलान किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि अगर वर्ल्ड कप जीतेंगे तो $1 लाख दिया जाएगा, तो क्या ये हर प्लेयर एक खिलाड़ी को ये खबर चल रही थी? आपको भी चाहिए? नहीं, मुझे आपको चाहिए तो ले ले। तो सर ये बताएं कि इस वक्त जो टीम है क्या ये T20 वर्ल्ड कप जीत जाएगी? पहली बात ये कि ये जो $1 लाख हैं, ये ना मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, ना मैं हुकूमत की जेब से दे रहा हूँ, ये PCB के फ़ंड से दे रहा हूँ।
और ये पैसे इन्हीं प्लेयर्स के पसीने की कमाई के हैं, तो इनका हक पहले बनता है। ये ना किसी के पैसे हैं, ये इन्हीं प्लेयर्स ने मेहनत से अपनी लगन से ये पैसे कमाए हुए जो पीसीबी के पास पड़े होते हैं।